ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यदीपाशादेशताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो स्वागत है आप सबका। कल जो हमने देखा कल हमने भागवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 60 से हमने ये सीखा कि हम झूठे ही इस मोह में फंस रहे हैं, क्योंकि ये मोह में फंसने का कारण हम खुद ही है ना। हम खुद ही मोह में फंसने का कारण भगवान भी बता रहे कि तुम मोह में क्यों फंस रहे हो, क्योंकि तुम बाध्य हो इसमें फंसने के लिए। तो आगे हम देखेंगे भगवान और आगे क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो देखते हैं। श्लोक 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु ते अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। पहले भी कह चुके कि भाई मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, विराट स्वरूप के अध्याय वाले पोर्शन में, है ना। विराट स्वरूप के अध्याय वाले पोर्शन में कह चुके हैं कि भाई मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। और आगे क्या कहते हैं सुनिए। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से घुमायानी भरमा रहे हैं। जो माया है ना विष्णु, वो घुमा रही है अपने को। जैसे कि हम इस एक उदाहरण से जान सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कार है, हाँ, अगर हम उसमें अगर उसको कोई अगर चलाए ही नहीं, उसका अगर कोई ड्राइवर हो ही नहीं, हाँ, तो वो चल सकेगी नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जो हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर हमारे और परमात्मा के बिना नहीं चल सकता। क्यों? भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण कर दी थी। प्रथम जीव ब्रह्मांड के, उन्होंने सारी सृष्टि निर्माण कर दी, पूरे 84 लाख योनियां निर्माण कर दी। हाँ, उसमें हम जैसे जीवात्मा को डाल भी दिया। लेकिन वो सोचने लगे कि ये जो शरीर है ये हिलडुल क्यों नहीं रहा, हमने तो सब फिट कर दिया है, हाँ, सब लगा दिया है, आत्मा भी डाल दिए, तो ये हलन चलन क्यों नहीं कर रहा। तो ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, जो कर्णदक्ष विष्णु है, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि रुको, अभी मेरा मिनी वर्जन, जिसे कह सकते हैं सूक्ष्म अवतार, जब परमात्मा स्वरूप है वो अभी अवतार नहीं लिया है, मतलब उसका मैं विस्तार नहीं किया हूँ। रुकिए, मैं अभी विस्तार करके सभी जीवात्माओं के हृदय में डाल देता हूँ। तो विष्णु जी ने किया अपना विस्तार, जिसको बोलते शिरोदोक्षय विष्णु, जो हमारे हृदय में उल्टे हैं। हम भगवान तो हमारी तरफ सीधे ही खड़े हैं, लेकिन हम जो है ना, हम उनको पीट करके खड़े हैं, जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते। कई वैष्णव है जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं वो नहीं देख सकते, है ना। तो इसी प्रकार भगवान इधर समझा रहे कि हम जो एक यंत्र की भांति हम इधर काम कर रहे हैं। हाँ, ये शरीर को एक यंत्र कहा गया है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो सुनते हैं आगे। ठीक है, तात्पर्य
अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने न लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति सर्वेश्वरा नहीं है। भगवान स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूपी रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसे समस्त कार्यों का साक्षी रहता है वो। अतएव जीवों को भी सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उसे भौतिक शरीर द्वारा वाहन किया जाता है। जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव की किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। भले ही जीव अर्थात चालक ही क्यों न हो, इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीवन के लिए एक विशेष शरीर निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया। इधर भी मैंने थोड़ी से एग्जाम्पल की तरफ समझा दिया। जो कार का उदाहरण दिया ना इसमें भगवान प्रभुपाद जी ने, उसी प्रकार मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है इसलिए हरे कृष्णा।